हेलो गाइस, मैं हूं सोहेल रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रजा रेफ्रिजरेशन। और आपको आज का वीडियो का टॉपिक गाइस मेरा ये है कि जो सिंगल डोर के फ्रिज रहते हैं वो नीचे से अधिकतर देखा जाता है कि वो रस्टिंग हो जाती है। उसका कारण है गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि वो सड़ता क्यों है। और दूसरी चीज इस वीडियो में ये भी है कि हमारे फ्रिज में अधिकतर जो सब्जी वाला वेजिटेबल बॉक्स रहता है उसके अंदर उसके नीचे थोड़ी पानी रहती है, सब्जी में पानी रहती है और पूरे फ्रिज में थोड़ा पानी पानी रहता है। हम उसमें ध्यान देते नहीं है जिससे कि हमारा फ्रिज नीचे से रस्टिंग होने लग जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि ये रस्टिंग कैसे दूर की जा सकती है और मतलब जो फ्रिज धीरे धीरे सड़ रहा है उसको कम से कम रोक सकते हैं हम, और जो पानी आ रहा है उसको आउट करते हैं। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो जो पुराने वीडियो पसंद आ गया हो तो उसे प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फ्रिज के पास आ गए और फ्रिज का डोर खोल के मैं आपको दिखाता हूं जो रस्टिंग हो रही है। ये देखिए गाइस, ये जो फ्रिज के नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है फ्रिज का, ये देखिए आप पास से बहुत ज़्यादा रस्टिंग आ गई है इस पे। तो इसका कारण होता है गाइस, हम लोग ध्यान दे नहीं पाते हैं ऐसा रस्टिंग हो क्यों रहा है एक्चुअली में। तो आपको मैं बताता हूँ रस्टिंग आता क्यों है। अब आपको दिखाता हूँ, देखिए वेजिटेबल बॉक्स दिखाता हूँ मैं निकाल के। वेजिटेबल बॉक्स निकाल के मैंने आपको दिखाया गाइस, ये देखिए ये पानी है, ये पानी है। ये क्या होता है गाइस, जो हमारा जो फ्रिज है हमारा डिफ्रॉस्ट होकर जो पानी नीचे गिरता है वो इस ट्रे में आता है। ट्रे से होते हुए ये देखिए ये छोटा सा जो ट्रे है इसमें होके वो पीछे गुजर जाता है। लेकिन क्या होता है गाइस, चिपचिपा पदार्थ और फ्रिज की जो गंदगी रहती है उससे वो जो पाइप है जो वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से गाइस वो जो पानी है वो ओवरफ्लो होके नीचे आ जाता है। नीचे आने की वजह से क्या होता है, हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि इसको ध्यान दे नहीं पाते हैं और ये रस्टिंग पकड़ने लग जाता है। तो गाइस, हम ड्रेन लाइन साफ करने से पहले हमें इस ट्रे को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी जो स्टोर होता है इस ट्रे में स्टोर होता है। तो हम देखते हैं इसको निकाल के, आखिर प्रॉब्लम इस ट्रे में है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कोने कोने में जो ये जो है ये चिपचिपा जो पदार्थ है ये जाके इस छेद में ब्लॉक हो जाता है। देखिए अभी जो है छेद आर पार आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब इसको पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस बताएंगे। गाइस, हमने इसे साफ कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये देखिए ये जो होल था जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट था वो भी क्लियर हो गया है। अब हम इसे लगाने से पहले हम कैप खोलेंगे और उसको सफाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैप और वो कैसे खुलता है। हमने ट्रे निकाल लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेन कैप है। ड्रेन कैप को हमको निकालना है और ये जो छेद दिख रहा है गाइस, उसके लिए आपको देखिए, हाँ ये जो छेद दिख रहा है इसमें हमको तार डालना है। इसमें तार आप डालेंगे तो यहाँ पर लाइन क्लियर हो जाएगी, जो कचरा जो फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ये पूरा तार हमने इसमें डाल दिया है और 2-3 बार इसको ऐसा प्रेस करना है, अप डाउन करना है। उसके बाद वायर को जो है रिटर्न खींचना है। रिटर्न हम खींचे, अब हमको ये कैप को वापस इंस्टॉल कर देना है। फिर आप देखेंगे गाइस, हमको इसमें 1 गिलास पानी डाल के देखना है पानी रिटर्न तो नहीं आ रहा है। तो हमारा गाइस ये पानी जो है वो पूरा वापस पीछे चले जा रहा है, जो एकदम सही तरीका है पानी पीछे जाने के लिए। सो गाइस, हमारे जो ड्रेन लाइन है वो पूरी क्लियर हो गई है। अब आपका जो पानी वो कभी रिटर्न नहीं आएगा, आप ऐसा घर पे कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के जो वीडियो रहे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।